Hello dear children. So today we will read chapter 20. The name of the chapter is neighbor. Neighbor का मतलब होता है पड़ोसी. So let's start our chapter. How would you feel if the person you like and trust suddenly seems to have become your worst enemy? तो अगर आपको कैसा लगेगा अगर किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सडनली अचानक से वो आपका एक बहुत बड़ा एनिमी बन जाए, आपका दुश्मन बन जाए. When you think he is the only means of help you have, he turns up with the very few people who are after your blood. Let's read the story and find out. तो ये चैप्टर है बेटा एक इंसान के बारे में जो सडनली जो है चेंज हो आता है और कोशिश करता उसके लिए खतरा बन जाता है. तो व्हाट इज़ द स्टोरी? सो दैट वी कैन फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग ओनली. द वॉइस केम क्लोजर, केम टुवर्ड्स द बेडरूम. जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही थी? बेडरूम से आ रही थी. द डोर वॉज किक्ड अपॉन एंड silhouetted against the drawing room light stood a tall young man, Kevin, the neighbor's son. He switched on the torch. Its beam surged through the dark room. It crept over the floor and under the bed. It zigzagged over the wall towards the window, glided down the curtains, and traveled on. The young man took a step forward, then another. He did not speak a word, but the girl could hear his heavy breathing as he advanced closer and closer. Behind the girl, she felt her grandfather fighting off another coughing fit. Not now, Grandpa, she prayed, not now. तो यहाँ पे जो सीन ये है कि जो एक लड़का है या आदमी है वो एक रूम के अंदर एंटर हो रहा है. तो उसके हाथों में टॉर्च है और उस कमरे में क्या है? अंधेरा. तो वो अपनी टॉर्च लिए उस घर में घुस कर डोर पे किक करके अंदर घुसता है और वो कुछ सर्च कर रहा हो, जैसे किसी ढूंढ रहा हो. और तभी वहाँ पर एक जो लड़की है अपने ग्रैंडफादर के पास बैठ कर छिपी हुई हैं और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनको खांस रहे हैं और अपनी खांसी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस जो लड़की है वो बोलती है दादाजी अभी नहीं. वो प्रे करती है कि अगर वो उन्हें डर है कि कहीं वो आदमी उन्हें देख ना ले, तो वो चाहती है कि जो उसके दादाजी हैं शोर ना बचाएं. द ओल्ड मैन प्रेस्ड हिज हैंड ओवर हिज माउथ in an attempt to choke off the rasping sound, but in vain. The young man heard him. और उसके जो दादाजी हैं पूरी कोशिश करते हैं कि जो अपनी खांसी है वो रोक पाएँ, लेकिन सब व्यर्थ होता है क्योंकि जो यंग मैन हैं जो कि टॉर्च लेके अंदर कमरे में घुसा है वो जो है उनकी आवाज़ को सुन लेता है. He spun around and focused the beam on the old man's face. और जिधर से वो आवाज़ आती है उधर की तरफ जो है वो रोशनी करता है, वो टॉर्च ना उसकी लाइट उधर मारता है. Blinded by the sudden light, the old man shielded his face with his arms, coughing pitifully. While shrinking away from the intruder, the girl stared unbelievingly at him. तो यही है कि जो उसकी जैसे ही मुंह पे रोशनी पड़ती है वो अपनी मुंह को जो है फेस को रोशनी से छिपाता है और वो खांस रहा होता है. और वहीं जो है लड़की है उस आदमी पे जो है उस आदमी को घूर रही होती हैं क्योंकि उस आदमी से उस लड़की को खतरा होता है.